बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर नाइन्थ बायोलॉजी में इसकी जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले उसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर जो है इज़ द मेथड, ये वो तरीक़ाकार है गिविंग साइंटिफिक नेम, इसमें जानदारों को साइंसी नाम दिया जाता है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों को, एज द वर्ड, जैसा कि जो लफ्ज़ है बायनोमियल, जो बायनोमियल लफ्ज़ है सजेस्ट, ये हमें बताता है, ये बताता है द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब जो उसका फर्स्ट साइंटिफिक नेम है वो जीनस है, जो उसका दूसरा नेम है वो हमारे पास स्पीशीज़ है। अब ये कहेंगे कि ये जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है, तो परेशान नहीं होना, इसके आगे हम देखते हैं वजाहत से, तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। साथ साथ समझते जाते हैं, सारी समझ आ जाएगी आपको। तो इस जो सिस्टम है, ये जो बायनोमियल क्लेचर का जो सिस्टम है, ये स्वीडिश सूडान का जो बायोलॉजिस्ट था कैरोलस लिनियस, इसने मुतारफ़ करवाया था ये वाला सिस्टम बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर। बाय का मतलब वैसे होता है टू, तो ये जानदारों को इसने दो नाम देने वाला सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया था। कब करवाया था? 1707, 1707 से इसने शुरू किया था काम करना और 1778 तक 1778 AD तक इसने जो है ये काम मुकम्मल जो है वो अपना किया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इसने मुतारफ़ करवाया था एंड अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले इसने मुतारफ़ करवाया और इसको निफाज किया, इसका निफाज किया इस सिस्टम का, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। इसका जो सिस्टम था ना ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलना शुरू हुआ और बिकेम पॉपुलर, और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फेम मिली, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया वो। मैनी ऑफ हिज नेम आर इन यूज टुडे, इसके बहुत सारे नाम जो हैं वो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी बुक के अंदर भी वो मेंशन किए हुए हैं, उसको देखते हैं हमारे पास। तो इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर को उसने लिखने के लिए ना कुछ रूल्स बनाए थे एंड विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड, उन रूल्स को अभी तक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम, जब किसी जानदार को साइंटिफिक नेम देना होता है या लिखना होता है तो उसके रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपका जो साइंटिफिक नेम है जो आप किसी स्पीशीज़ को देना चाह रहे होंगे तो वो आप नहीं दे सकते। तो इसका रूल एक अलग क्वेश्चन है, और ऊपर जो अभी देखा है हमने ये इसकी डेफिनेशन है और इसका इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ कैरोलस लिनियस या व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक जो है वो इसका टुडे तक जो है वो इसका आंसर होगा, डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे इसका नोट्स भी बने हुए हैं शॉर्ट आंसर के, एक लेक्चर जो है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे नोट्सों का। तो इसका रूल है साइंटिफिक नेम, साइंसी जो नाम होता है आर यूजली प्रिंटेड, उसको आम तौर पर लिखा जाता है इन एटैलिक्स, एटैलिक्स के अंदर जो है वो लिखा जाता है। अब एटैलिक्स क्या होती है? जैसे कि जो हमारे पास होमो सैपियन लिखा हुआ है, ये ह्यूमंस की स्पीशीज़ है होमो सैपियन, ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। अगर हम इसको टेढ़ा कर दें, ये टेढ़ा हो गया है, तो हमारे पास ये क्या हो गई है, ये हमारे पास एटैलिक फॉर्म जो है वो हमारे पास हो चुकी है। तो इसने कहता है कि जब साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है तो आम तौर पर एटैलिक फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। अगर आपने एटैलिक फॉर्म में नहीं लिखना उसको, तो आप फिर उस जानदार के नेम को, होमो को अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद सैपियंस को अलहदा जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे। व्हेन हैंड रिटन, जब उसको हाथ से लिखा जाएगा, दे आर अंडरलाइंड, तो उसको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है सेपरेटली। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पहला जो नेम है ना होमो, ये जीनस है, और जो सैपियन है ये हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ नेम मौजूद है। स्टार्ट के अंदर डेफिनेशन में यही बताया गया था कि जो फर्स्ट नेम होता है वो हमारे पास जीनस नेम होता है और सेकंड जो है वो स्पीशीज़ नेम होता है।
तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, पहला नेम क्या है हमारे पास, जेनरिक या जीनस नेम है। अब ये जो जेनरिक नेम होता है ना, ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा शुरू होगा कैपिटल लेटर के साथ, कैपिटल लेटर के साथ। जबकि स्पीशीज नेम जो है नेवर कैपिटलाइज्ड, इसको कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं करना। इवन व्हेन ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, यहाँ तक कि अगर इसको किसी ख़ास नेम से भी लिया जाएगा तो तब भी इसको जो है वो कैपिटलाइज नहीं करना। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देखी है ना, होमो सैपियन, ये जीनस जो था इसका पहला वर्ड कैपिटल था और जो जीनस नेम था वो स्मॉल था। तो ये भी आपने लिखते हुए ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना है, साइंटिफिक नेम के फर्स्ट नेम जीनस जो है वो उसको कैपिटलाइज, उसका पहला वर्ड, बाकी जो है वो सारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो इसका पॉइंट है, जो साइंटिफिक नेम होता है इज जनरली रिटन इन फुल। अभी हम जैसे देखा होमो सैपियन, उसको कहते हैं आम तौर पर फुल लिखा जाता है। व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज, जब इसको आप पहली मरतबा लिख रहे हो तो उसको फुल लिखना होता है। होमो के स्पेलिंग सारे लिखने होते हैं और सैपियन के भी। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज, लेकिन जब बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उनका जो रिलेशन है या उनका जो तल्लक है एक ही जीनस से हो, जैसे हमारे पास होमो जो है वो क्या है, जीनस है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, तो अगर एक ही जीनस से बहुत सारी स्पीशीज बिलोंग कर रही हों तो हम क्या करते हैं, जीनस के नेम को शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं। तो जीनस को शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं। इट मे बी देन एब्रीवेटेड बाय यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। तो हम जस्ट इनिशियल जो जीनस है ना, उसको जो पहला एक लेटर होता है ना उसको ही लिखेंगे। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एसिरेचिया कोलाई, ये हमारे पास जो है एक बैक्टीरिया है एसिरेचिया कोलाई, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एसिरेचिया कोलाई है, एसिरेचिया कोलाई। अब ये जो एसिरेचिया है ये हमारे पास क्या है, ये जीनस है। अब जो कोलाई है ये स्पीशी है। अब अगर हमने इस जीनस के साथ इसकी और स्पीशीज अगर लिखनी है जो एसिरेचिया जीनस से ही बिलोंग करती हैं, तो हम बार बार एसिरेचिया जो है वो पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है ई जो है उसको लिख दिया, आगे डॉट डाल के आगे उसकी जो है वो जीनस जो है वो लिखते जाएंगे।